काया सिद्धि शरीर को छोटा या बड़ा कर सकता है, कई रूपों में प्रकट हो सकता है, गायब हो सकता है, अदृश्य हो सकता है, मृत्यु को टाल सकता है, वर्षों सदियों तक जीवित रह सकता है, यहाँ तक कि शरीर को हवा, प्रकाश या तरंगों में बदल सकता है। कहते हैं जब कोई योगी काया सिद्धि प्राप्त करता है तो न वो मृत्यु को पहचानता है, न जीवन को, वो बस अस्तित्व बन जाता है। काया सिद्धि क्या है? काया सिद्धि यानी शरीर पर पूर्ण नियंत्रण, एक ऐसी योग सिद्धि जिसके माध्यम से योगी अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर सकता है, कई रूपों में प्रकट हो सकता है, गायब हो सकता है, अदृश्य हो सकता है, मृत्यु को टाल सकता है, वर्षों सदियों तक जीवित रह सकता है, यहाँ तक कि शरीर को हवा, प्रकाश या तरंगों में बदल सकता है। शास्त्रीय मूल और ग्रंथों में उल्लेख, हठयोग प्रदीपिका पद 3.45, काया सिद्धिं लभेत सिद्धो यो योगम तम समभ्यसेत। जो योग की गहन साधना करता है वो काया सिद्धि प्राप्त करता है। शिव संहिता, योग वशिष्ठ, गोरक्षशतकैन सभी ग्रंथों में काया सिद्धि का वर्णन मिलता है। पतंजलि योग सूत्र, विभूतिपाद, काय रूप संधानात् स्थूल स्वरूप सुखात्मानम समाधे सिद्धयः। शरीर के रहस्य को समझकर साधक अनेक सिद्धियां प्राप्त करता है। शरीर क्या है? शरीर केवल मांस, हड्डी और रक्त नहीं है, ये एक तरंग है, एक रूप है चेतना का। जिस दिन तुमने इसे स्थायी मानना छोड़ दिया उसी दिन काया सिद्धि का द्वार खुल जाता है। दर्शन कहता है शरीर अनित्य है, क्षण क्षण बदलता है। शरीर माया है जो दिखाई देता है, वह स्थायी नहीं। जब तुम शरीर नहीं साक्षी बन जाते हो तभी शरीर को मोड़ा जा सकता है। काया सिद्धि एक रहस्य है, ये शक्ति नहीं, एक परिणाम है। जब तुम शरीर नहीं चेतना हो जाते हो तो शरीर तुम्हारा दास बन जाता है। हवा में एक असाधारण शांति है, पर यह शांति साधारण नहीं, जैसे कुछ अदृश्य चल रहा हो। जब कोई योगी काया सिद्धि को प्राप्त करता है तो वो केवल समय नहीं, स्थान, रूप, आकार सबका स्वामी बन जाता है। आओ उन महायोगियों की कहानियां सुने जिन्होंने काया सिद्धि को जिया है। एक गोरखनाथ, योगियों के सम्राट। गोरखनाथ शिव स्वरूप नाथ संप्रदाय के महामहिम गुरु कहा जाता है। वे कई स्थानों पर एक साथ दिखाई देते थे। उन्होंने शरीर को सूक्ष्म करके दीवारों के आर पार जाना सिद्ध कर लिया था। वे तीर्थों में प्रकट होते बिना यात्रा किए। एक बार राजा भर्तृहरि ने पूछा, आप एक साथ कई जगह कैसे होते हैं? गोरखनाथ मुस्कुराए, आंखें बंद की और एक ही क्षण में 7 स्थानों पर राजा को दर्शन दिए। त्रैलंग स्वामी, चलते फिरते शिव। त्रैलंग स्वामी वाराणसी में 280 वर्षों से अधिक जीवित रहे। उनकी सिद्धियों में शरीर का आकार बड़ा छोटा करना, गंगा के जल पर चलना और तैरते हुए अदृश्य हो जाना, वस्त्रों के बिना पर समाज को अज्ञात रूप से संयम सिखाना। ब्रिटिश अफसर ने उन्हें पागल कहकर जेल में डाल दिया। कुछ ही समय बाद देखा गया वे जेल से बाहर गंगा किनारे बैठे हैं और जेल का ताला ज्यों का त्यों है। महावतार बाबा जी, अमर योगी महावतार बाबा जी, जिनके बारे में लाहिरी महाशय और परमहंस योगानंद ने लिखा। उनकी उम्र 2000 वर्षों से भी अधिक मानी जाती है। उन्होंने शरीर को ऐसा रूप दिया जो बूढ़ा नहीं होता। जब वे किसी को दर्शन देते हैं तो एक प्रकाश शरीर में प्रकट होते हैं। उन्हें अदृश्य और पुनः प्रकट होते देखा गया है। योगानंद को दर्शन देते हुए बाबा जी ने कहा, मैं तब तक इस शरीर में हूँ जब तक कोई मुझसे क्रियायोग का रहस्य जानना चाहता है। भगवान दत्तात्रेय, तत्वों के अधिपति दत्तात्रेय, त्रिमूर्ति का समन्वय माने जाते हैं। कहते हैं वे एक ही शरीर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का समावेश थे। उन्होंने तत्वों, पंच महाभूतों पर ऐसा अधिकार पाया कि उनका शरीर इच्छानुसार बदल जाता था। उन्होंने कहा, मैं जल हूँ, अग्नि हूँ, वायु हूँ, जब चाहूँ उसमें मिल सकता हूँ। इन महायोगियों ने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने केवल वह किया जो मनुष्य में पहले से संभावित है। पर उस संभाव्यता को जागृत करने के लिए चाहिए तप, तितिक्षा और आत्मा के स्वरूप की पहचान। काया सिद्धि कोई जादू नहीं, यह शरीर के सूक्ष्म विज्ञान का अंतिम बिंदु है। परंतु यह विज्ञान केवल प्रयोगशाला में नहीं, अंतःकरण में सिद्ध होता है। शरीर को तरंग में कैसे बदला जाता है? योगिक दृष्टि से शरीर 5 स्तरों से बना है। 1. अन्नमय कोश, स्थूल शरीर, मांस, रक्त। 2. प्राणमय कोश, ऊर्जा शरीर। 3. मनोमय कोश, मन और कल्पना। 4. विज्ञानमय कोश, बुद्धि और चेतना। 5. आनंदमय कोश, आत्मा का आनंद। काया सिद्धि तभी संभव है जब साधक स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करे, प्राण को नियंत्रण में लाए,
शरीर को मन की तरंगों से संचालित करना सीख ले। मुख्य साधनाएं 1. प्राण संभरण, प्रण संचालन। प्राणायाम विशेषतः नाड़ी शोधन, कुंभक और भ्रामरी, शरीर के भीतर प्राण को नाड़ियों में घुमाना। जब प्राण नियंत्रित हो जाता है तो शरीर सूक्ष्म होता है। एक विशेष अभ्यास, उद्गीत प्राण लहरी ओंकार को श्वास के साथ भीतर भरना। 2. आसन और बंध, बंधा योग, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। इनसे प्राण नीचे से ऊपर चढ़ता है। शरीर का पृथ्वी तत्व हल्का होता है। समय के साथ शरीर मिट्टी नहीं, तरल या वायु जैसा हो जाता है। 3. त्राटक और ध्यान। त्राटक से मन एकाग्र होता है। विपश्यना या सोलहम ध्यान से मैं कौन हूँ की भ्रांति टूटती है। कल्पना से शरीर का रूप बदलने की प्रक्रिया, न्यूरोप्लास्टिक इल्यूजन। जैसे जैसे मन बदलता है शरीर उसकी अनुकृति करता है। 4. मंत्र साधना, बीज मंत्र विद्या। बीज मंत्र लम, वम, रंग, हाँ, पंच तत्वों के मंत्र। इन मंत्रों से शरीर के तत्वों को संतुलित और नियंत्रित किया जाता है। गुरु दीक्षा से मिला विशेष मंत्र ही काया सिद्धि की कुंजी है। तंत्र कहता है शरीर एक यंत्र है, चक्र मूलाधार से सहस्रार इस यंत्र के पहिए हैं। मंत्र उसका ईंधन है, प्राण उसकी शक्ति और दृष्टा साक्षी भाव उसका चालक। सावधानी और चेतावनी, बिना गुरु के प्रयास विनाशकारी हो सकता है। शरीर पर प्रयोग करने से पहले चित्त का शुद्धिकरण आवश्यक है। इस मार्ग में भय, भ्रम और अहंकार तीनों मृत्यु समान है। जब साधक केवल शरीर नहीं, तरंग, ऊर्जा और अंततः शून्य बन जाता है तभी काया सिद्धि उसके द्वार पर आती है। पर द्वार खोलता वही है जो स्वयं को खो चुका होता है। जब विज्ञान सूक्ष्म होता है और अध्यात्म सघन, तो दोनों एक ही सत्य को दो भाषाओं में कहते हैं। काया सिद्धि एक यौगिक चमत्कार नहीं बल्कि चेतना की संभाव्यता का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूपांतरण है। भौतिक दृष्टि से क्वांटम फिजिक्स कहती है शरीर ठोस नहीं, तरंगों का एक रूप है। हम जो शरीर मानते हैं वो सब एटॉमिक एनर्जी पैटर्न्स का समुच्चय है। स्ट्रिंग थ्योरी में बताया गया है हर कण, एटम एक कंपनशील स्ट्रिंग है। जो कंपन करता है वही उसका रूप बदलता है। कंक्लूजन, यदि योगी अपने शरीर की कंपन गति, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बदल सके तो वो अपने आकार, रंग, घनत्व और दृश्यता को बदल सकता है। यही है विज्ञान की भाषा में काया सिद्धि। न्यूरोसाइंस कहता है मस्तिष्क में एक क्षेत्र होता है, सोमाटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जो शरीर के हर हिस्से का मेंटल मैप बनाता है। कुछ साधक जैसे योगी, तांत्रिक, फकीर इस बॉडी मैप को कल्पना द्वारा बदल सकते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि शरीर अदृश्य हो गया है या हवा बन गया है। एग्जाम्पल, एक अध्ययन में ध्यान करने वाले साधकों को अपने शरीर के आकार में परिवर्तन का अनुभव हुआ। ब्रेन इमेजिंग से ये सिद्ध हुआ कि उनका मस्तिष्क सच में शरीर की नई छवि बना रहा था। अद्वैता वेदांता कहता है अहम इक्वल्स देह की भ्रांति। जब मैं का बोध मिटता है तब शरीर अपने स्वाभाविक रूप प्रकृति में लौट आता है, जो कि अस्थायी, तरल, परिवर्तनशील है। बुद्ध दर्शन में शरीर इक्वल संकल्पों का समुच्चय, एग्रीगेट्स। कोई स्थायी आत्मा या शरीर नहीं, सब अनात्मा है। जब साधक इसको समझता है शरीर पर उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और वही काया सिद्धि का द्वार है। मनोविज्ञान कहता है माइंड कैन रीवायर द बॉडी, प्लेसिबो इफेक्ट। इसका उदाहरण है मोरोकैपमीन में चले गए, जहां केवल विश्वास से शरीर में परिवर्तन हो जाता है। काया सिद्धि में साधक अपने मन को शरीर से अधिक वास्तविक मानता है, और जब मन शरीर का नियंत्रण ले लेता है, शरीर वही करता है जो चेतना निर्देश देती है। सिद्धियां केवल अतीत की कहानियां नहीं, बल्कि चेतना की संभावना का सत्यापन है। जिस दिन विज्ञान, मन और आत्मा एकत्र होते हैं, काया सिद्धि पुनः संभव हो जाती है। क्या आज के युग में कोई काया सिद्धि प्राप्त कर सकता है? क्या हम उस शक्ति तक पहुंच सकते हैं जो कभी गोरखनाथ, त्रैलंग स्वामी या महावतार बाबा जी के पास थी? आज का साधक क्या वही आत्मशक्ति पा सकता है? आज के साधक की तैयारी, क्या वो तैयार है? आज के युग में काया सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक को गहन तप, संयम और आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आत्मनिरीक्षण, आज के व्यक्ति को पहले अपने भीतर के अंधकार को देखना होगा, अपने भय, शंकाओं, अहंकार और विफलताओं से उबरना होगा। ये एक कठिन मार्ग है, क्योंकि इस रास्ते में मन का संतुलन और शांति सर्वोपरि है। शरीर की तैयारियां, शरीर को संगठित और शुद्ध करना जरूरी है। यह साधना के प्रारंभ में प्राणायाम, आसन और व्रत के द्वारा संभव हो सकता है। जब शरीर मानसिक शांति और ऊर्जा से भरा होता है, तभी काया सिद्धि का मार्ग खुलता है। चुनौतियां, क्या कोई आज भी इस साधना में सफल हो सकता है?
आज के समय में कई बड़ी चुनौतियां हैं। समय की कमी, आधुनिक जीवन की गति में साधना के लिए समय निकालना कठिन है। योग, ध्यान और प्राचीन विधियां कई वर्षों का समर्पण मांगती हैं। आधुनिक मानसिकता, आज के व्यक्ति की मानसिकता अधिकतर भौतिकवादी है, जो केवल सांसारिक सुखों में रमी हुई है। इस मानसिकता को बदलने के लिए गहरी आत्म उपासना और साधना की आवश्यकता होती है। विश्वास की कमी, अधिकतर लोग आज भी आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि साधना का मार्ग कठिन हो जाता है। विश्वास और समर्पण के बिना काया सिद्धि असंभव है। क्या आज के साधक को वही सिद्धि मिल सकती है? जवाब है हाँ, यदि वो पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलता है। योग और ध्यान की शक्ति से शरीर को सूक्ष्म रूप में बदला जा सकता है। नवीनतम शोध भी बताता है कि मानसिक स्थिति से शरीर की संरचना पर असर पड़ता है। मन की शक्तियों को जागृत करके कोई भी साधक शरीर को तरंगों में परिवर्तित कर सकता है। सामूहिक साधना, आज के युग में समूह में ध्यान और सामूहिक साधना की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। योगियों का मानना है कि समूह में शक्ति अधिक होती है और ये सामूहिक अभ्यास से साधक के लिए काया सिद्धि को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। क्या गुरु और दीक्षा की आवश्यकता है? गुरु का मार्गदर्शन, काया सिद्धि के मार्ग पर गुरु का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु का आध्यात्मिक ज्ञान और दीक्षा ही साधक को आत्मा के गहरे स्तर तक पहुंचा सकती है। दीक्षा का प्रभाव, जब गुरु साधक को कोई विशेष मंत्र दीक्षा देते हैं तो वो मंत्र साधक के आध्यात्मिक और शारीरिक स्वरूप को प्रभावित करता है। गुरु की शक्ति से साधक में वो आंतरिक परिवर्तन होता है जो काया सिद्धि के रूप में दिखाई देता है। आज का साधक अगर न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा के स्तर पर भी शुद्ध हो तो वो भी काया सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये केवल असंभव नहीं है, यह संभव है यदि साधक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने मार्ग पर चलता है। और हाँ, ध्यान रहे, इस यात्रा में समय और साधना का कोई अंत नहीं होता। ये एक अनंत यात्रा है, एक अद्वितीय सत्य की खोज। शरीर को शुद्ध करो, आत्मा को जागृत करो और काया सिद्धि की यात्रा पर निकल पड़ो। अब तुम तैयार हो क्या? क्या तुम भी उसी रास्ते पर चलने को तैयार हो जहां ये महान योगी और साधक थे? आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।